नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। हमास लड़ाकों ने ड्रग्स लेकर इजराइल पर हमला किया। मारे गए आतंकियों की जेब से मिली कैस्टा गन की गोलियां इसके असर के बिना रुके लोगों को मारा। इजरायली हमले में गाजा का 900 साल पुराना चर्च तबाह। अब हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल की तरफ दागी 3 मिसाइलें, अमेरिकी वॉरशिप ने रोकी। राहुल गांधी बोले तेलंगाना में बीआरएस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे, यहां कांग्रेस के बब्बर शेरों की सरकार होगी, कहा जाति आधारित गणना करके दिखाएंगे। 7 शहरों में कांग्रेस कैंडिडेट्स का विरोध। सीएम शिवराज सिंह बोले कुछ टिकट कमलनाथ तो कुछ दिग्विजय ले गए। प्रियंका गांधी बोली पुरानी पेंशन पर भाजपा चुप क्यों, प्रधानमंत्री लिफाफा दिखाते हैं, चुनाव बाद वे खाली निकलता है। वहीं अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें, ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत सितारगंज पुलिस ने 15 घंटे में ट्रक चोरी का खुलासा करते हुए चोरी का ट्रक और 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 17 अक्टूबर को जहाबाद ने सितारगंज मेहंदी हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा था कि बिलासपुर से लकड़ी की कुट्टी भरकर ड्राइवर ट्रक लेकर सितारगंज सिडकुल आया था। वहीं लकड़ी की कुट्टी को सिडकुल में उतारकर किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर ट्रक को चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मनोज कत्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करते हुए ट्रक चोरी के खुलासे के लिए टीमें गठित की थी और पुलिस टीमों ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से हमीरपुर गांव के किनारे से नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कंटेनर टाइप का जिसकी चोरी का मामला प्रकाश में आया था, सिडकुल क्षेत्र की घटना थी। तो क्योंकि सिडकुल में जितनी भी इंडस्ट्री लगे हैं उसको एकदम से सेफ एनवायरनमेंट देना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता में है। तो जैसे ही सूचना मिली तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें जो भी एक्यूज थे उनका रोल हम लोगों ने इसमें वेरीफाई किया। तो उसके बेस पे हम लोगों ने इनकी जो एक्यूज है उसकी अरेस्टिंग की और उसी समय उससे हमने ये ट्रक भी बरामद किया। और इस ट्रक से जो पहले हमने इसमें जब इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक की है उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे जो ये मेन मुख्य अभियुक्त इसमें जो मेहंदी हसन है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और साथ में हम लोगों ने एक और एक्यूज को अरेस्ट किया, उसकी भी हम लोग एंटीसीडेंट्स चेक कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें बहुत ही गंभीर ये घटना थी। उतनी प्रोफेशनल तरीके से पुलिस ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से इसको वर्कआउट किया और चंद ही घंटों में ये गिरफ्तारी और बरामदगी हम लोगों ने की है इसमें। और इसमें एसओजी की टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। अभी इसमें हम लोग मैन ऑफ द मंथ की संस्तुति इसमें करेंगे और इसमें कप्तान साहब को हम लोग रिकमेंड करेंगे इसमें रिवार्ड के लिए। और वैसे इस टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और आईटी प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, सुप्रिया का आरोप है कि 18 साल की शिवराज सरकार में प्रदेश की अर्थव्यवस्था खस्ता हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज बढ़ गया है। आज की तारीख में प्रदेश पर 4 लाख करोड़ का कर्जा है और सरकार करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा ब्याज चुका रही है और ये पैसा सिर्फ झूठी घोषणाओं पर पानी की तरह बहाया गया है। साथ ही सुप्रिया ने कई और आरोप भी शिवराज सरकार पर लगाए हैं। आज मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और 20,000 करोड़ रुपए तो राज्य सरकार इस पर ब्याज दे रही है। और कर्ज की यह स्थिति है कि आज भी इस समय अगर एक नवजात शिशु पैदा हो रहा है तो उसके सर पर 40,000 रुपए का कर्ज है और ये कर्ज लगातार बढ़ता गया और पिछले 2 सालों में
शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया। क्योंकि असलियत यह है कि कर्ज बढ़ता गया, निवेश हुआ नहीं, रोजगार बना नहीं और आमदनी लगातार औसत व्यक्ति की भी और सरकार की भी घटती रही। हमीरपुर जिले के मोहदा कोतवाली क्षेत्र में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। इस वारदात से इलाके में सनसनी है। आपको बता दें, 4 साल के बच्चे की हत्या का ये मामला सामने आया था। जब इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी तो पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद बच्चा गंभीर हालात में मिला और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ देवी मंदिर रखी है, माता जी रखी है, वहाँ से आया घूम फिर के कहीं से शराब पी के। कौन आया? तौकीर अहमद। और तौकीर अहमद उर्फ बाबू, क्या नाम है उसका, बाबूजी। और आया तो लोगों ने मना किया कि तू यहाँ से जा, शराब पिए। नहीं माना, फिर थोड़ी देर के लिए चला गया, फिर आ गया। तो एक लड़के को उसने कहा कि 100 रुपए दूंगा और चल मेरे घर मीट बना, वहीं पे खाएंगे। उसने कह दिया मुझे नहीं जाना। तो इसके बाद वो चला गया, बड़ा बच्चा। इसके बाद छोटे बच्चे को पकड़ लिया। फिर उसने कहा कि उसको खिलाता रहा थोड़ी देर गोद में, और ये प्रसाद अरसाद बांटते रहे। इसके बाद फिर देखा प्रोग्राम बंद हुआ, फिर देखा बच्चा नहीं है। तो ढूंढने लगे पूरे मोहल्ले में। हम लोग ढूंढते ढूंढते जब थक गए हम लोग, नहीं मिला तो हमने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और फिर पुलिस आने के बाद फिर वो ढूंढते रहे। फिर देखा तो उसके घर में तलाशी ली। पुलिस आने के बाद पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया, वहाँ देखा, फिर वहाँ नहीं मिला। फिर हम लोग ढूंढते रहे पुलिस के साथ। फिर ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो गया, करीब 3-4 बजे के लमसम लड़का यहाँ मिला। कल रात करीबन 10 बजे थाना मोहदा क्षेत्र में पीआरडी को एक सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बालक अपने घर के बाहर खेलते हुए कहीं गुम हो गया है। तत्काल पीआरडी मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस को भी जब सूचना मिली तो थाने से भी पूरा फोर्स यहाँ पर पहुंच के सब बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया गया। सुबह करीबन 2:30-3 बजे के बीच बच्चा अपने घर से ही 300-400 मीटर दूर एक नदी है उसके किनारे पर मिला। बच्चे को जब CHC मोहदा ले जाया गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। बच्चे का बॉडी पे प्रथम दृष्टया ऐसी कोई चोट नज़र नहीं आ रही है जिनसे कि मौत का कारण स्पष्ट बताया जाए, परंतु पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम भी डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा विद वीडियोग्राफी कराया जाएगा। मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुला दिया गया है, वो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रहे हैं। परिवारजनों द्वारा भी एक व्यक्ति जो कि उनका जानकार है और पड़ोस में ही रहता है, उस पर भी शक जताया गया है। उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी तत्काल अमल में लाई जाएगी और इस घटना में कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। नैनीताल में सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से दुर्गा पूजा महोत्सव नैना देवी मंदिर परिसर से कलश यात्रा के साथ शुरू हो गया है। बता दें, मंदिर परिसर में मां दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ होगी। वहीं सुबह महिलाओं की कलश यात्रा और स्कूली बच्चों की झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और सांस्कृतिक झांकी में कुमाऊनी और बंगाली संस्कृति का मिलन देखने को मिला। वहीं महोत्सव के दौरान खेल मैदान में 300 से अधिक दुकानें भी लगाई गई हैं, जहां से लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बता दें, 24 अक्टूबर को नगर में मां दुर्गा की मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज जैसा आपको विदित है, षष्ठी से हम लोग आज षष्ठी का दिन है माता का। आज से ही हमारी दुर्गा पूजा का जो औपचारिक तौर पर जो उसका उद्घाटन होता है, कलश यात्रा के माध्यम से उसका उद्घाटन होता है। इस बार हम लोगों ने एक विशेष पहल की है। सर्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी नैनीताल के तत्वाधान में इस वर्ष हम लोग आपको न केवल असम की बल्कि हिमाचल प्रदेश की, गुजरात का गरबा, आपका उत्तराखंड की संस्कृति वो भी जीवंत होती है आपको दिखाई देगी। नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी और छोटे बेटे कुणाल के साथ मां बजासन के दरबार पहुंचे और पूजा अर्चना करके प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की।
इससे पहले मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सलकनपुर स्थित हेलीपैड पर उतरे। यहां पर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनकी आगवानी की। इसके बाद कार द्वारा मां बिजासन धाम पहुंचे और माता रानी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुर में उपस्थित श्रद्धालुओं का भी अभिवादन किया। साथ ही युवाओं में भी उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। उनके दर्शन किए। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और मां के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे बुधनी विधानसभा क्षेत्र की, सीहोर जिले की, मध्य प्रदेश की और देश की जनता पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें, ताकि सबका कल्याण हो, सब आनंद रहे, सब सुखी हो, सब निरोग हो और मां ऐसी शक्ति दे कि जन कल्याण के कार्य निरंतर चलते रहे। यही उनके चरणों में प्रार्थना है। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेलवे ने लालकुआ के राजीव नगर बंगाली कॉलोनी के 9 मकान चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किए हैं। साथ ही रेलवे प्रशासन ने रेलवे यार्ड के दीवार से 60 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई की नपाई करते हुए 1 सप्ताह में अतिक्रमण तोड़े जाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि लालकुआ रेलवे यार्ड के विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें नगीना कॉलोनी के बाद रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर बीते दिनों अतिक्रमण हटाया गया था, जिसके बाद आज तीसरे चरण में राजीव नगर बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण चिन्हित कर कार्यवाही की गई है। इस दौरान तहसीलदार मनीषा विष्ट, रेलवे सहायक मंडल इंजीनियर सुबोध थपलियाल, सेक्शन इंजीनियर RL जायसवाल, RPF इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। राजीव नगर में रेलवे विभाग की कुछ भूमि अतिक्रमण के रूप में चिन्हित हुई है। उसमें लगभग करीब 9 लोगों को नोटिस निर्गत किए गए हैं। अभी ये प्राथमिक कार्रवाई है नोटिस निर्गत करने की। सप्ताह का टाइम दिया गया है लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए। दोनों पक्षों को विधिक जो भी रहेगा उसके अनुसार सुना जाएगा और जो सक्षम न्यायालय है वहां उन्हें सुना जाएगा। चक्राता विधानसभा जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर के लाखा मंडल, जो कि पांडव कालीन भोले शिव का मंदिर यहाँ स्थित है और यहाँ पर तीर्थयात्री भी पहुँचते हैं, लेकिन आने वाले तीर्थयात्रियों को शौचालय और रहने की व्यवस्था न होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जोधपुर से आए एक तीर्थयात्री ने कहा कि यहाँ पर रहने और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग राजस्थान जोधपुर से आए हैं। यह मंदिर उधर बहुत अच्छा है और यहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं है, धर्मशाला नहीं है और शौचालय बिल्कुल नहीं है। इसमें आम आदमी को परेशानी होती है। विकासनगर के मंडी चौक से लेकर पहाड़ी गली चौक तक नगरपालिका के द्वारा पॉलिथीन को बंद करने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें कि फल सब्जी की रेडी और दुकानदारों के दुकानों से पॉलिथीन जब्त की गई और चालानी कार्रवाई भी की गई। वहीं 5,800 रुपए भी चालान की कार्रवाई में नगरपालिका के द्वारा वसूले गए। बता दें, नगरपालिका के कर्मचारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। जैसा कि आपको पता है, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध कर दी गई है पॉलीथीन। उसके आदेशों के अनुपालन में नगर पालिका प्रशासन विकासनगर द्वारा आज एक पॉलीथीन अभियान चलाया गया, जिसमें 12 चालान काटते हुए 5800 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है और नगर पालिका द्वारा चेतावनी जारी की गई। और जो आपके द्वारा पुल है पर पॉलीथीन प्रतिबंध को नहीं प्रतिबंध किया जाता है तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इधर लिस्ट जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला, उनके समर्थक शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सेवड़ा से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पुतला फूका और पिछड़ा वर्ग के दामोदर यादव को टिकट देने की मांग की। इधर पवाई से भी नाराज कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दामोदर यादव, जो कि पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने सोई हुई कांग्रेस को कमलनाथ
संदेश यात्रा निकाल के जगाया था। पिछला वर्ग में अनुसूचित जाति वर्ग में अनुसूचित जनजाति वर्ग में कांग्रेस के प्रति दूर हो गई तो उसको वापस लेके आए थे। हर सर्वे में पहले स्थान पे होने के बावजूद उनका टिकट नहीं हुआ। हम चाहते हैं सेवड़ा विधानसभा से मौजूदा प्रत्याशी का टिकट काटे और दामोदर यादव जी को प्रत्याशी घोषित करें। नेपाल सीमा को जोड़ने वाली किमतौली लोहाघाट मोटर मार्ग की बदहाली पर पीडब्ल्यूडी और प्रशासन ने जब लोगों की न सुनी तो शिक्षकों ने सिस्टम को आईना दिखाकर खुद श्रमदान कर सड़क पर बने गड्ढों को भरकर आवागमन के लायक बनाया। बता दें, देवीधार से किमतौली तक हर 10 मीटर में सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई 2 पहिया वाहन गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। कई बार मांग के बाद भी सड़क पर डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं बारिश के दौरान बरसात का पानी गंगनौला से सड़क से बहकर किमतौली पहुंच जाता है। वहीं चौकड़ी से पानी बहकर देवीधार और देवीधार का पानी सड़क से बहते हुए जयंती भवन चांदमारी स्थित घरों के अंदर पहुंच रहा है। इस सड़क में रोज यात्रा करने वाले शिक्षकों ने सड़क का संज्ञान लेते हुए खुद श्रमदान कर सड़क में बने गड्ढों को घटाकर वाहनों के चलने लायक बनाया और प्रशासन को आईना दिखाया। उत्तराखंड के नैनीताल में रामलीला पाठ का आयोजन किया गया। बता दें, रामलीला मंचन के दौरान सूर्पनखा की नाक काटने का दृश्य दर्शाया गया। वहीं इस दौरान दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें, सूर्पनखा का किरदार पिछले 10 वर्षों से रामलीला का हिस्सा बनी श्रुति कोहली ने निभाया। साथ ही श्रुति कोहली ने कहा कि आजकल टीवी और फेसबुक पर जो रामलीला दिखाई जा रही है उसमें दर्शकों को वो मजा नहीं आता जो रामलीला सामने से देखने में है। अभी करीबन 10 साल हो चुके हैं यहाँ पे पाठ खेलती रहती, कई और पार्क में निभाती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ, भी सीखती हूँ, तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी ये नैनीताल की रामलीला ऐसी है कि इसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं। इसमें कई राग सिखाए जाते हैं, कई मतलब ऐसे है कि सबको जो बहुत पसंद आती है। ये नहीं कि इसमें फर्जी कोई चीज़ भी नहीं है कि मतलब ओवर एक्ट वगैरह कुछ नहीं है। हल्द्वानी पहुंचे सचिव विनोद कुमार सुमन ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिले में चल रहे सभी विकास कार्यों का पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने शासन स्तर पर लंबित योजनाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने का आश्वासन भी दिया और विभागों के अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप धरातल पर विकास कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक करने के लिए कहा। हर एक सचिव जिलों में जाके हर एक महीने अलग अलग जिलों में समीक्षा कर रहे हैं और जिले में जो काम चल रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि क्या गतिरोध है, क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या शासन स्तर से कोई इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता है। अगर है तो शासन स्तर पर हम लोग मामले को उठाएंगे और वहाँ से समाधान कराएंगे। प्रयास ये किया जाएगा कि जिले में जो काम चल रहे हैं विधिवत चले, अच्छे तरीके से चलें, गतिशीलता के साथ चलें, क्वालिटी मेंटेन करके चलें। बजट की दिक्कत नहीं है। अगर जैसे अभी सिंचाई के लिए गूलों के लिए कुछ बात आई है तो हमने कहा कि आपदा में पैसा मिलता है, उसमें जो गूल क्षतिग्रस्त होती हैं तो उसके लिए पैसा मिल जाएगा, बट वो प्रस्ताव जो हो ठीक ठाक हो और वास्तव में वहाँ पानी उपलब्ध हो। सड़कों के लिए कुछ प्लान बन रहा है और रिंग रोड के लिए भी बात चल रही है। अब बाकी तो जो दिक्कतें हैं वो सब दूर किया जाएगा, सबके संज्ञान में है, सब मिलजुल के प्रयास करेंगे। निर्देश क्या है कार्यों नहीं, इसमें सड़कों में जो दिक्कतें हैं उसकी समीक्षा हो रही है, कुछ प्लान प्रस्तुत किया गया है, उसको देखा गया है और जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाएगा। हरिद्वार के नवोदय नगर में पुरातन नाट्य कला टीम के कलाकारों के द्वारा मंचन किया गया। इस दौरान सभी नगर वासियों में उत्साह की लहर थी। बता दें, नगर के रामलीला मैदान के अंदर जन सैलाब देखने को मिला। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपस्थित होकर कमेटी के प्रयासों की सराहना की। साथ ही अध्यक्ष पवन सैनी, उपाध्यक्ष अशोक शर्मा और कोषाध्यक्ष दिनेश पांडे ने हरीश रावत का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में हुई आगजनी की घटना के बाद से अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, अब त्योहारी सीजन भी शुरू हो चुके हैं और कई दुकानदारों ने बिना परमिशन के अपनी दुकानें खोल रखी है, जिसमें पटाखे और अन्य सामग्री बेची जा रही है, जो कि आसपास के लोगों के लिए खतरा साबित हो सकती है। वहीं अग्निशमन विभाग अब लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है ताकि कोई घटना ना हो। आपको बता दें, अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर लगातार चेकिंग की जा रही है और जो भी दुकानदार बिना अनुमति के आबादी वाले इलाकों में फटाकों की दुकान खोलते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी तैयारी मतलब यही है कि हमारी यूनिट तो खैर पहले से ही मतलब 24 घंटे एकदम अलर्ट रहती है और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो जितने भी पटाखों वालों की दुकानें रहेंगी मतलब ऑन स्पॉट ग्राउंड में जहाँ भी, तो उनसे भी मतलब फायर व्यवस्था की मतलब जाना उनसे भी कहा जाएगा और व्यवस्था उन लोगों से भी कराई जाएगी। मतलब ये नहीं होगा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ मौके पे है वो मतलब जाना बेफिक्र हो जाए, क्योंकि उन्हें भी सतर्क रहना इन चीज़ से होने वाली अग्नि घटनाओं से बचने के लिए। तो उन पर बड़ी सख्ताई के साथ मतलब नज़र रखी जाएगी और उनको अनुमति ही तब दी जाएगी जब वो हमारे नियमों को पालन करेंगे। लाखा मंडल के समाज सेवी ओम प्रकाश काला ने जल जीवन मिशन की पेयजल लाइन पर सवाल खड़े किए हैं और इसको लेकर जल जीवन मिशन के एई कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें, इनका कहना है कि जो पेयजल लाइन बिछाई गई है वो जमीन के 2.5 फीट अंदर दबाई जानी चाहिए थी, लेकिन विभाग के ठेकेदारों ने उसको हवा में ही लटका दिया है, जिससे कि जंगली जानवर और ग्रामीण के पशुओं के पैर इसमें फंस सकते हैं और वे जख्मी हो सकते हैं। उनकी मांग है कि इसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। मैं गुठाड़ ग्राम सभा से हूं और हमारे गांव में जल मिशन योजना बन रही थी, जिसमें कि ये काम धरातल में पूरा नहीं हो पा रहा है। पूरी लाइन ओपन बिछी हुई है, जिसमें कि जंगली जानवर, बकरियां और बहुत सारे इसमें फंस सकते हैं। पूरी लाइन ऊपर से टंगी हुई है, ऐसे खंभों पे वो पाइप फंसा रखे उन्होंने। पूरी लाइन ओपन है, तो हम इसमें सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसमें आप जांच के आदेश करें और जो बॉन्डेड ठेकेदार है और विभागीय जे वगैरह है उन पे सख्त कानून कार्रवाई करें। हमारे क्षेत्र में ग्राम सभा गोठाड़ के अंतर्गत कुछ लाइन बन रही है मेरे हर घर नल जल योजना वाली, जिसमें जो है कोई ठेकेदार हैं बॉन्डेड ठेकेदार, जिनके माध्यम से जो पूरी लाइन ओपन बिछाई गई है और कई किलोमीटर जो ओपन है, जिसमें हमारे क्षेत्र के गाय बकरी वाले जो जाते हैं क्षेत्र में उनकी जो है शिकायत है कि ये तो ओपन बिछा रहे कि इसमें तो हमारे पैर फंस जाएंगे, गाय के बकरी के टूट जाएंगे, जंगली जानवर है रात बिरात कभी भी। तो ये पूरा एक जांच का विषय है और इसमें तत्काल संज्ञान में लें सरकार, क्योंकि हम माननीय सतपाल महाराज जी को हमने लेटर जारी कर दिया है और विभागीय जो एक्शन है उनके लिए हमने लेटर जारी कर दिया है और जो हमारे एसडीएम डीएम एसडीएम के लिए हमने लेटर जारी कर दिए हैं। तो ये सबको हम सूचित कर रहे हैं चिट्ठी के माध्यम से कि तत्काल जो इसमें दोषी है और जिनके माध्यम से ये काम गलत हुआ है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और तत्काल ये काम को रोका जाए। मां सवासन घरौंदा केंद्र गाडरवारा में दिव्यांग बच्चों द्वारा मिट्टी के दियों में कलर करके सुंदर बनाए जा रहे हैं। साथ ही बच्चों द्वारा बत्ती भी जलाई जा रही है। संचालक का कहना है कि दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बच्चों से दीपक कलर कराए जा रहे हैं और बाती बनवाई जा रही है, जिससे कि बच्चे आत्मनिर्भर हो सके और अपने परिवार का सहयोग कर सके। दिव्यांग बच्चों द्वारा दिए में कलर किए जा रहे हैं ताकि उनको रोजगार से जोड़ना है। इस वर्ष हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया करना चाहिए बच्चों के लिए, तो हमें दिया बाती का उनका कार्यक्रम उनके द्वारा कलर करवा रहे हैं। कौन संस्था करवा रही है? मां सवासन महिला मंडल समिति घरौंदा केंद्र। ये दिया का क्या करेंगे आप? दिए का हम मार्केट में बच्चों द्वारा सेल करेंगे ताकि जो बच्चे हैं उनके कुछ पेरेंट्स है जरूरतमंद है, जैसे आशीष है, चतुर्भुज है, उनके यहाँ सक्षम नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट होगा तो उनके पेरेंट्स को जाएगा।
फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।